परविंदर सेठी, सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। मैंने अभी अभी रिपोर्ट में देखा, अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि मैं सीएम की कुर्सी पर अब तब तक नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला नहीं सुना देती। देखिए, जो उन पर आरोप है और जो मामला चल रहा है वो जनता की अदालत में नहीं चल रहा है, वो कोर्ट में चल रहा है। क्या बेहतर नहीं होता वो ये कहते कि जब तक मैं बरी नहीं हो जाऊंगा, जब तक मेरे ऊपर से आरोप धुल नहीं जाएंगे, मैं क्लीन चिट नहीं पालूंगा, तब तक मैं सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा? नहीं, देखिए, आप पहले तो इस बात को समझना पड़ेगा कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जिन लोगों को चुनाव में नहीं हरा सकते थे, संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज करके, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे संजय सिंह हो, उनको उठा के चुनाव के समय में जेल के अंदर डाल दिया ताकि ये चुनाव के अंदर परफॉर्म ना कर पाए। इनको डिफेम करने का प्रयास करा गया, पार्टी को डिफेम करने का प्रयास पहले भी प्रचार के लिए अंतरिम बेल मिली थी और अब हरियाणा इलेक्शन से पहले भी बाहर है अरविंद केजरीवाल, और आप क्या चाहते हैं? नहीं, वो तो थोड़े टाइम के लिए आए थे। और दूसरी बात, संवैधानिक संस्थाओं का सरकार इस्तेमाल अगर कर रही होती तो वो राहत नहीं पाए होते, मतलब जमानत के तौर पर रिहा हुए होते अरविंद केजरीवाल। अभी मनीष सिसोदिया जी को जब जमानत मिली, अदालत ने फटकार लगाई कि आपने इतना समय क्यों लगा दिया इनको, इतने समय तक जेल में ये नहीं कहा कि आपने झूठा केस बनाया या आप किसी की आपकी कठपुतली झूठा केस, तो अभी तो केस का ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है। हाँ। जो वो अभी फैसला नहीं हुआ है, आपने कैसे लेकिन उनके ऊपर आरोप भी सिद्ध नहीं हुए हैं, आरोप भी सिद्ध नहीं हुआ। फिर आपने कैसे कह दिया संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल कर रही सरकार? नहीं, अरे पूरे देश के अंदर ये आप जितने भी आपके विपक्षी पार्टियां, आपने उठा के उनको जेल में डाल दिया। इसी तरह से जैसे आपने किसानों के साथ करा, आपने खिलाड़ियों के साथ करा, अपने विपक्षी नेताओं के साथ करा। इसी के चलते इंडिया गठबंधन का गठन हुआ। जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने डिक्टेटरशिप की राजनीति करी तो सारी पार्टियां और सारा देश एक तरफ हो गया। जो पार्टी कहती थी 400 पार का नारा लगाने के, उनको 240 पे समेट दिया और आज सरकार पे साख। अच्छा, 295 वाले भी तो कहीं और समट गए, 295 वाले भी तो 295 तक नहीं पहुंच पाए। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो बहुत बड़ा एक वो वैक्यूम तैयार करा हुआ था कि 400 पार है। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने डिक्टेटरशिप की राजनीति करी, जब देश की न्याय व्यवस्था में लोगों को न्याय नहीं मिलता, उनकी जो देश के खिलाड़ी हैं उनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती, उनको अपनी एफआईआर दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, तब देश में एक क्रांति का माहौल बनता है। देश की सारी विपक्षी पार्टियां इस डिक्टेटरशिप को खत्म करने के लिए इकट्ठा हुई हैं, एकत्रित हुई हैं। और अरविंद केजरीवाल जी ने यह कहा है कि मैं अपने सीएम पद पे ना मैं बैठूंगा, ना डिप्टी सीएम पद पे मनीष सिसोदिया जी बैठेंगे। और जनता जो फैसला करेगी, अगर उनको डिफेम करा गया, मुझे लगता है देर कर दी परविंदर जी। अन्ना हजारे के आंदोलन को मैंने बहुत करीब से कवर किया, स्टेज के नीचे खड़ा होता था मैं जब अरविंद केजरीवाल ये कहा करते थे इतना सा भी दाग लग जाए तो इस्तीफा दे देना चाहिए। इन्हें देर कर दी। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है, इतना सा भी दाग लग जाए तो इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को आप किन्हीं कारणों से, राजनीतिक कारणों से, पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत कहिएगा जब वो बाइज्जत बरी हो जाए, जब वो रिहा हो जाए, तब आप जेल में डाल देते हैं, ये प्रोटेस्ट। मैं भी चाहता हूं वो बाइज्जत बरी हो जाए, वो रिहा हो जाए, मैं भी चाहता हूं। मेरी समय आएगा, समय लगेगा, लेकिन ये बात तब कहिएगा जब वो बाइज्जत बरी हो जाए। कोर्ट के ट्रायल को 2 साल, 4 साल, 5 साल, कितना भी समय लग सकता है, लेकिन देश की जनता मूर्ख नहीं है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि अगर जनता ये समझेगी कि मैं गुनाहगार हूं, मैं जेल से आया हूं, तो मुझे नहीं मैंडेट मिलेगा। अगर देश की जनता क्लीन चिट देगी तो मैं दोबारा आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। अच्छा, अदालत से भले मिले ना मिले क्लीन चिट, अदालत से तो मिलेगी। अदालत तो देगी सर, अदालत ही बाइज्जत बरी करेगी।